नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत के युद्ध से पहले कर्ण और द्रौपदी के बीच हुआ था एक ऐसा संवाद जिसने दोनों के दिलों में अमिट घाव छोड़ दिया। आज हम सुनेंगे कर्ण और द्रौपदी के बीच का वह आखिरी और दर्दनाक वार्तालाप जो इतिहास के सबसे गहरे अध्यायों में से एक है। महाभारत की सबसे बड़ी त्रासदी की शुरुआत हुई द्रुत क्रीड़ा से, जहाँ युधिष्ठिर ने अपने भाइयों, अपने राज्य और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी जुए में दांव पर लगा दिया। जब द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाया गया तो कुरुसभा में बैठे महान योद्धा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सभी मौन रहे। द्रौपदी का अपमान होता रहा और सब सिर झुकाए बैठे रहे। सिर्फ कर्ण ने विरोध किया, लेकिन सभा में कर्ण का शब्द वज्र के समान गूंजा। यह द्रौपदी जो 5 पतियों की पत्नी है, वेश्या के समान है, इसके लिए कोई भी धर्म नहीं बचता। कर्ण के शब्दों ने द्रौपदी के हृदय को चीर दिया। यह वही घाव था जो वर्षों तक जलता रहा, जब तक महाभारत का रक्तपात नहीं हुआ। 12 वर्षों का वनवास शुरू हो चुका था। वनों में भटकते हुए, पीड़ा और अपमान का बोझ उठाते हुए द्रौपदी एक दिन पानी लेने निकली थी। छोटे सकरे पगडंडियों पर चलते हुए एक चौड़े रास्ते पर आई और सामने से आता रथ देखकर रुक गई। रथ उसके पास आकर रुका। रथ से उतरा वह पुरुष कोई और नहीं बल्कि वही सूतपुत्र कर्ण था, वही जिसने कुरुसभा में उसे अपमानित किया था। कर्ण ने रथ से उतरते ही द्रौपदी को प्रणाम किया, लेकिन द्रौपदी का चेहरा कठोर था। वह तड़पती आवाज में बोली, मुझे सूतपुत्र का प्रणाम स्वीकार नहीं, रास्ता छोड़ दे। कर्ण ने शांत स्वर में कहा, देवी, मैं युद्ध करने नहीं आया, मैं अपने उन अपशब्दों के लिए पश्चाताप करने आया हूँ जो मैंने सभा में कहे थे। द्रौपदी ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, शब्दों के घाव कभी नहीं भरते सूतपुत्र, तेरी वाणी ने मेरे आत्मसम्मान को कुचल डाला। वह आगे बढ़ने लगी, लेकिन कर्ण ने व्याकुल होकर कहा, देवी, मैं अपनी जीभ काटकर आपके चरणों में रखना चाहता हूँ, बस क्षमा कर दीजिए। द्रौपदी का चेहरा कठोर था, आंखों में आंसुओं की जगह अंगार थे। वह बोली, मुझे तेरी जीभ नहीं चाहिए। अगर तू सच में प्रायश्चित करना चाहता है तो अपना शीश काटकर इस राह पर रख दे, ताकि मैं ठोकर मारकर आगे बढ़ सकूं। कर्ण ने नतमस्तक हो गया। उसने गहरे दर्द के साथ कहा, हे पंचाली, मेरे प्राण अब मेरे नहीं, मैंने उन्हें समर्पित कर दिया। कर्ण नतमस्तक हो गया। उसने गहरे दर्द के साथ कहा, हे पंचाली, मेरे प्राण अब मेरी नहीं, मैंने इन्हें दुर्योधन को समर्पित कर दिया है। फिर भी यदि संभव होता तो मैं अभी इसी क्षण अपना शीश काट देता। द्रौपदी ने उसे घूरते हुए कहा, तू कुलीनों की सभा में रहा, लेकिन तुझ में कुलीनता का कोई अंश नहीं। याद रख सूतपुत्र, इस अपमान का अंत होगा। या तो युद्ध भूमि पर अर्जुन तेरा शीश काटेगा, या मेरा ज्वलंत अपमान मुझे भस्म कर देगा। बिना एक और शब्द कहे द्रौपदी अपने मार्ग पर आगे बढ़ गई। पीछे रह गया केवल कर्ण, पश्चाताप और दर्द में डूबा हुआ। यह सिर्फ एक संवाद नहीं था, यह भविष्य की पटकथा थी। महाभारत का रक्तपात, अर्जुन का क्रोध, कर्ण का अंत, सब कुछ इसी अपमान और पश्चाताप से जुड़ा हुआ था। कर्ण जो एक महान योद्धा था, अपने शब्दों की चोट के कारण इतिहास में एक दुखदायक पात्र बन गया। और द्रौपदी, जिसने अपने अपमान को कभी भुलाया नहीं, उसने महाभारत की आग को जीवित रखा। दोस्तों, महाभारत के इस अनसुने प्रसंग ने यह साबित कर दिया कि शब्दों की चोट सबसे गहरी होती है। अगर आपको कर्ण और द्रौपदी का यह आखिरी संवाद भावुक कर गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्या आप भी मानते हैं कि कर्ण का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार था? धन्यवाद दोस्तों।